Hello, Cho. Let's see the question. If the orbital radius of the electron in an hydrogen atom is 4.7 10 to the minus 11 meter, compute the kinetic energy of the electron in hydrogen atom. Option A 15.3 electron volt, option B minus 15.3 electron volt, option C 13.6 electron volt, option D minus 13.6 electron volt. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that electron needs what? Centripetal force for revolution around the nucleus in its orbit. तो अपनी ऑर्बिट में उसको रिवॉल्व करने के लिए क्या उसको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि वो भी किस ऑर्बिट में, इस वाली रेडियस की ऑर्बिट में घूम रहा है। तो जैसे ये रहा हमारा क्या है, एक न्यूक्लियस, और ये हमारा हाइड्रोजन एटम का क्या है, रेडियस ये। तो यहाँ पर इस रेडियस में उसको घूमने के लिए इधर सेंटर की तरफ क्या चाहिए, एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ये हमारा प्रोवाइड कर रहा था कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो अगर इसका चार्ज जेड है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारा कौन होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये हमारा हो जाएगा कितना? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के जेड ई, और ये ई अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल के जेड। जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि ये आपको कौन सा हाइड्रोजन एटम बता रखा है। तो ये हो जाएगा 1। ई स्क्वायर हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? आर ओनली। तो यहाँ से दोनों तरफ डिवाइड कर दें अगर 1/2 से, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। तो दिस बिकम्स व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू के ई स्क्वायर अपॉन 2r। यहाँ अगर अपनी वैल्यूज पुट करें तो k की वैल्यू आपको पता है, पुटिंग द वैल्यूज। k की वैल्यू क्या होती है आपकी? k इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये इसके अलावा और क्या है इसमें? e, इसमें एक ही छोड़ देते हैं, तो ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 यहाँ पर इसका स्क्वायर ले लेते हैं, और डिवाइडेड बाई इसके नीचे क्या आ रहा है आपका? 2r। तो 2 अपनी जगह पर, और r की वैल्यू ये कौन है? हमारी काइनेटिक एनर्जी चल रही है, ठीक है। r की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है कितनी? इट इज 4.7 10 टू पावर माइनस 11। इट इज 4.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11। अच्छा, ये वैल्यू आएगी किसमें? जूल्स में। और आपको किसमें वैल्यू गिवन है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे किसका? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 का। तो दिस बिकम्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 इंटू 4.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। और यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से, तो दिस बिकम्स व्हाट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक हो जाएगा ये कैंसिल। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी विल बिकम इक्वल्स टू, ये 19 में से ये 9 चला जाएगा, बचेगा माइनस का 10। तो 9 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4.7, और पावर क्या रह जाएगी यहाँ पे? माइनस 10। ये 11 जाएगा ऊपर, 10 हो जाएगा ये माइनस 11 प्लस का 11 हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस 10, तो 10 बच जाएगा। इसको अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू, ये 10 का मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 15.3 ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर अपने ऑप्शन को अगर आप मैच करेंगे तो 15.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन ए। अच्छा, ये माइनस का क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो माइनस की पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक नहीं। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।